हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की ही घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी ही इसकी शुरुआत करेगी। के लिए मैंने बधाई दी। जब राहुल गांधी जी का पत्र आया तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दिया कांग्रेस पार्टी का। अभी उनके प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर एक बार पत्र आया था, फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी यात्रा सफल हो ये मैंने कहा है। लेकिन वो पॉलिटिकल यात्रा है। समाजवादी पार्टी के अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपने फैसले हैं, इसलिए हम उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। यूपी में भी चुनाव लड़ेगी और अगर यूपी में हमसे कोई सीट मांगेगा तो हम उत्तराखंड में ही मांग सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी मांग सकते हैं। मजबूती से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 का किस तरह का लक्ष्य है, क्योंकि धर्म और जाति में कहीं ना कहीं बात दे रही है भाजपा। सबसे पहले मैं मतीन उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद इस बात के लिए कि हम लोगों को शादी में शामिल होने का मौका दिया है और जहां शादी में आए हैं वहीं आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की, उससे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या
ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाजार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, 24 का मैं कह सकता हूँ, जिस प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई वही प्रदेश बीजेपी को बाहर कर देगा। और यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में, और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। हमारा ये मानना है कि हमारा मानना ये है कि जो गरीब इतने वर्षों से रह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। हमें कोर्ट से भी अपील और निवेदन यही है कि इन गरीबों की मदद करें। बट में हम अपनी पार्टी से बात करेंगे और पार्टी के लोग जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो वहाँ लगातार लड़ते रहे लोग, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। और मैंने कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी बातें सुनी हैं। वो लोग आज से सावधान नहीं कर रहे हैं, वो बरसों से सावधान कर रहे थे कि विकास अगर यहाँ करोगे तो ये ज़मीनें धंस जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटली जो एक्सपर्ट हैं उनकी सरकार नहीं मान रही है। सरकार केवल मुनाफे के चक्कर में। आज अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट बना रहे हैं तो यही कहेंगे हम सस्ती बिजली दे देंगे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इतना सोलर में इनोवेशन हो गया है, जो कीमत आपको एनटीपीसी देगा बिजली वही हो सकता है थोड़ा बहुत महंगी हो, वो मिल जाए पैसा आपको सोलर से। तो आप सोलर क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आप दूसरी और कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते हैं? उठा था, लोगों ने आंदोलन किया, बहुत उछला। जहाँ बीजेपी के लोग शामिल थे, उत्तर प्रदेश के भी, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई हो।